मूंगफली बाजार से एक बड़ी रिपोर्ट आ रही है। क्या मूंगफली में अब आगे आने वाले समय में बड़ी गिरावट आने वाली है या फिर दिवाली तक बाजार और भी मजबूत बना रहेगा? तो सारी जानकारी आपको देंगे। तो राजस्थान में बुआई लगातार तेजी से बढ़ रही है, लेकिन गुजरात अब भी पीछे क्यों है? और अगर आपका कारोबार मूंगफली और मूंगफली तेल और दाना बाजार से जुड़ा हुआ है तो आज की ये रिपोर्ट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। तो नमस्कार, मैं हूं अजय सिंह, न्यूज मार्केट 24 से। आज बात करेंगे मूंगफली बाजार की, जहां इस समय दो आप देखेंगे, दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें देखने के लिए मिल रही हैं। एक तरफ कई मंडियों में 100 से 200 रुपए प्रति क्विंटल तक भाव कुछ नरम होते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन दूसरी तरफ कमजोर स्टॉक और सीमित आवक की वजह से बाजार बहुत ज्यादा टूट नहीं रहा है। यही वजह है फिलहाल बाजार में बहुत ज्यादा चेंजमेंट नहीं है और न ज्यादा कमजोर, बल्कि एक संतुलित दायरे में कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बात करते हैं बुआई की। बुआई किस तरीके से है? इस साल देश में मूंगफली की बुआई अभी तक पिछले साल से काफी पीछे चल रही है। हालांकि अच्छी खबर राजस्थान से आई है, जहां बुआई तेजी से बढ़ रही है और उम्मीद है कि इस बार रिकॉर्ड क्षेत्र पे बुआई हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देश के सबसे बड़े उत्पादक राज्यों में शामिल गुजरात पे बुआई अब भी पिछले साल के मुकाबले काफी कम होती हुई दिखाई दे रही है। यही वजह है कि राष्ट्रीय स्तर पर बाजार अब पूरी तरीके से निश्चित नहीं है। अब सवाल आता है, क्या दिवाली में बाजारों में मंदी आएगी? फिलहाल बाजार में जानकार ऐसा नहीं मानते हैं, क्योंकि इस समय व्यापारियों के पास बहुत ज्यादा स्टॉक नहीं है। पुरानी फसल की आवक भी सीमित है। अच्छी क्वालिटी की माल में मांग लगातार बनी हुई है। यही कारण है कि बाजार में बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है, फिलहाल कम दिखाई दे रही है। अब मंडियों का हालचाल जान लेते हैं, किस तरीके से मंडियों का हालचाल है। तो गुजरात की प्रमुख मंडियों में मूंगफली सामान्य दायरे के कारोबार कर रही है, जबकि अच्छी क्वालिटी का माल मजबूत बना हुआ है। अगर दाना बाजार की अगर बात करी जाए तो बेहतर क्वालिटी को अच्छे भाव मिल रहे हैं और निर्णय क्वालिटी में खरीदारी लगातार, आप देखेंगे निर्यात क्वालिटी की खरीदारी लगातार जारी है। खाद्य तेल बाजारों में क्या संकेत मिल रहे हैं? मूंगफली तेल में इस सप्ताह हल्की मजबूती बाजारों में देखने के लिए मिली, जबकि अगर बात करी जाए कई प्रमुख फसलों में तेल के भाव सुधरे हैं और मूंगफली डीओसी में भी सुधार दर्ज किया गया है। यानी कि कृषि उद्योग को सेंटीमेंट पहले के मुकाबले बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो मूंगफली बाजार के लिए आने वाले समय में सकारात्मक संदेश है। अब आगे क्या हो सकता है? आगे आने वाले दिनों में 15 से 20 दिन बाजार के लिए बेहद अहम रहने वाले हैं। अगर गुजरात और दक्षिण भारत में अच्छी बारिश होती है और जुलाई में अंतर आप देखेंगे जो अंतर है तेजी से बढ़ जाता है, तो नई फसल को लेकर बाजार में कुछ दबाव बन सकता है। लेकिन अगर बारिश कमजोर रही तो उत्पादन की चिंता दोबारा बढ़ सकती है और बाजार में मजबूती मिल सकती है। अब करना क्या चाहिए? अगर आप व्यापारी है तो फिलहाल गिरावट आने पर खरीदारी की रणनीति बेहतर हो सकती है। वहीं ऊंचे भाव में मुनाफा वसूली करते रहना भी एक समझदारी रणनीति होगी। अगर आप किसान हैं तो जल्दबाजी ना करें, पूरी फसल को बेचने के बजाय धीरे धीरे अपना मानसून की स्थिति पर नजर रखें। अगर पूरे बाजार का निष्कर्ष निकालें तो पहला पॉइंट ये आता है, राजस्थान में बुआई मजबूत है, लेकिन गुजरात पे अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है। कमजोर स्टॉक और सीमित आवक से फिलहाल बाजार को मजबूत आधार दे रहे हैं। दिवाली तक बड़ी मंदी की संभावना कम दिखाई दे रही है, लेकिन आगे की दिशा पूरी तरीके से मानसून की बुआई की रफ्तार तय करेगी। यानी कि फिलहाल मूंगफली बाजार में घबराने की नहीं, बल्कि समझदारी के साथ काम करने की जरूरत है। आगे आने वाले 15 से 20 दिन तय करेंगे कि बाजार में नई तेजी पकड़ेगा या किन पे दबाव आएगा। अगर आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा आप इसको किसान भाइयों के साथ और व्यापारी भाइयों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसी तरीके के रिपोर्ट के लिए न्यूज मार्केट 24 को आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और कमेंट जरूर करें अगर इस तरीके की और भी आपको रिपोर्ट चाहिए। धन्यवाद।